अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। अब वीकेंड्स कुछ मुख्तलिफ ही हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे कहा जाता है SOPs, उन्हें फॉलो करने का कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से। लेकिन कितने फॉलो हो रहे हैं कितने नहीं, ये चीज़ तो आपके सामने ही वाज़ेह है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेफ्टी सिक्योरिटी। अपनी खुद ख्याल रखना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इस पर बार बार हुकूमत की जानिब से SOPs के बारे में बार बार दोहराया जाता है। पब्लिक मैसेजेस आप देखते हैं हर जगह, बट अगेन लाइक आई सेड, ये आपके ऊपर है कि आप अपना कितना ख्याल रखना चाहते हैं या रखेंगे या रख रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, उस वक्त बात करते हुए मैंने तो मास्क नहीं पहना क्योंकि हम एक ओपन एयर में बैठे हुए हैं इस वक्त। और जहाँ मैं बैठी हुई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। मैं गवर्नर हाउस पे मौजूद हूँ। गवर्नर साहब, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड क्योंकि आज आप उन्हें मास्क के साथ देखेंगे एंड इट्स परफेक्टली नॉर्मल। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। इस चीज़ को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। उन्होंने मास्क पहना हुआ है, इट्स फाइन। जो हुकूमत के इनिशिएटिव्स हैं इन लाइन विद दैट जो काम कर रहे हैं, लोगों को बार बार रिमाइंड करा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। बट ऑल्सो वी गोइंग टू टॉक टू हिम अबाउट द फैक्ट कि वो किस तरह इस सिचुएशन में अपने आप को भी खास संभाल रहे हैं। अस्सलाम चौधरी साहब, कैसे हैं? मैं तो यही कहूंगी कि मास्क में भी आप पहचाने जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल जी, ये एक अब नेसेसिटी हो गई है और हमें अपने तौर तरीके जो है ना उनको तब्दील करना होगा। देखिए, हम ये कहते रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल था जब ये क्राइसिस शुरू हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे केसेस कम हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अमवात कम है। लेकिन आज से रमज़ान शरीफ से पहले जब हमने फैसला किया कि हम तरावी पढ़ेंगे, हम मस्जिद में जुमे भी पढ़ेंगे, हम पब्लिक जो है वो शॉपिंग सेंटर भी जाएगी, तो उससे और लॉकडाउन में नरमी होगी, तो मैं समझता हूँ कि उससे आवाम को एक ऐसा मैसेज गया कि शायद कोरोना पे काबू पा लिया गया है, कोरोना को फतह कर लिया गया है। और जब मैं सड़कों पे और मोहल्लों में दुकानों पे रश देखता था तो मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि एक बहुत बड़ा ख़तरनाक वक़्त पाकिस्तान में आने वाला है। कोई एक होता है कि थोड़ा इट वॉज रिटन ऑन द वॉल, और मैंने सारे मेरे पिछले 8 हफ्तों के बयानात पढ़ लें। मैंने बार बार कहा कि खुदा के लिए समाजी फासले बरकरार रखें, रश वाली जगहों पे ना जाएं, हाथ बार बार धोएं, मास्क पहने, लेकिन हमने किसी की नहीं मानी। हम सिर्फ इस खुशफहमी में रहे कि हमारे केसेस दुनिया के दूसरे मुल्कों से कम हैं, हमारी अमवात दुनिया के दूसरे मुल्कों से कम है। अब ये हकीकत नहीं है। अब सिचुएशन तब्दील हो गई है। अब दुनिया पाकिस्तान को वर्स्ट जगह पे देख रही है। दुनिया से मैसेजेस आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बारे में बहुत परेशान हैं। 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए और एक्टिव केसेस पे हम दुनिया में 6 नंबर पे चले गए हैं। मोर्टेलिटी रेट भी साउथ एशिया में काफी ज्यादा हम जो हैं, और मोर्टेलिटी में भी हम साउथ एशिया में ज़्यादा चले गए हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ये अपने आप को हर चीज़ में कहते हैं कि हमने इंडिया से कंपेयर करना है। और मैं आपको उसकी भी मिसाल देना चाहता हूँ कि इंडिया में एक्टिव केसेस की तादाद हमसे दुगनी से भी कम है। आबादी के लिहाज से उनका 7 गुना होना चाहिए। हम उनसे भी वर्स्ट हैं, हम अफगानिस्तान से भी वर्स्ट हैं, हम बांग्लादेश से भी वर्स्ट हैं, हम चाइना से भी आगे निकल गए। खुदा का खौफ करो, खुदा के लिए इस हकीकत को समझे। हमारे बहन भाई खतरे में हैं, हमारी औलादें खतरे में हैं, हमारा मुल्क खतरे में है, हमारी आवाम खतरे में है। और होश के नाखिल हम कि हम जो है, जो गवर्नमेंट के SOPs हैं उनको हम फॉलो करें,
गाइडलाइंस को हम फॉलो करें, अपने घरों में बैठें। ये अगले 4 हफ्ते जो हैं अगर हम अपने SOP पे फॉलो कर लें तो एक बहुत बड़ी मुश्किल से हम निजात जो है वो हासिल कर सकें। Absolutely. ये साजिश नहीं है, बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी साजिश है, कुछ लोग कह रहे हैं जी हुकूमत बढ़ा चढ़ा के कर रही है बयान के जी पैसे वहां से लेना है, कोरोना होता ही नहीं। कोई कहता कि जादू टूने से ठीक हो जाएगी चीज। खुदा के लिए सोचें, समझें, हुकूमत की जो गाइडलाइन हैं उन पे अमल करें, वगरना जो सूरत हाल हमारे सामने है, हमारे हस्पतालों में जगह नहीं होगी, हमारे डॉक्टर्स अंदर थ्रेट हैं, एक्सपोज्ड हैं। वो बेचारे चीखे मार मार कर आवाम से अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए समझो, कि हालात की जो नज़ाकत है उसको समझो। साहब, आपकी पोजीशन ऐसे, यू द गवर्नर ऑफ पंजाब, इतने बड़े सूबे के आप गवर्नर हैं, आपकी जो एंगेजमेंट्स हैं, डेली एंगेजमेंट्स, आपका जो काम है, आप नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते। मैंने भी आपसे इंटरव्यू की दरख्वास्त की, आपने कहा ठीक है मैं देता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आप अपनी एहतियात खुद कैसे कर रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि जितनी ड्यूरिंग कोविड-19 मेरी इंटरेक्शन लोगों से रही है, मेरे ख्याल में शायद ही कोई और होगा जिसकी इतने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होगी। इसलिए कि एक जिम्मेदारी होती है जब आप एक ओहदे पे हैं, लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों के चूल्हे जलने बंद हो गए, तो उसके लिए हमने मुखय्यर हजरात से अपीलें की कि खुदा के लिए हमारी मदद करें। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के अम्ब्रेले के नीचे हम अब तक 12 लाख लोगों को, फैमिलीज़ को राशन जो है वो प्रोवाइड कर चुके हैं, विच मीन्स ऑलमोस्ट 6 मिलियन पीपल। उसके अलावा हमने मेडिकल इक्विपमेंट जो हैं, PPs हैं, सैनिटाइजर्स हैं, फेस शील्ड्स हैं, ग्लव्स हैं, गोगल्स हैं, ये चीज़ें हमने हस्पताल के डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पब्लिक को, मासेस को मास्क जो हैं वो फराहम की। यहाँ माशाल्लाह लोगों ने करोड़ों रुपए की मालियत की ये चीज़ें जो हैं वो गवर्नर हाउस में डोनेट की, जो हमने अपने भाइयों में, बहनों में तकसीम की। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए भी पैसा जो है वो इकट्ठा किया। पब्लिक से इंटरेक्शन हमारा बनता है। तो जहाँ तक मेरा अपना है, मेरी कोशिश होती है, एक तो मैं लोगों से कहता हूँ कि जिसने भी मुझसे मिलना है दफ्तर में तो वो बाहर से मास्क पहन के आए। और अब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने दफ्तर की बजाय या दरबार हाल की बजाय या एवरी रूम की बजाय मैं ओपन लॉन में बिल्कुल, आज मैंने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया था कि ओपन लॉन में मिलता हूँ। इससे भी खतरा जो है घर जो होता है वो कम हो जाता है। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मैं दर्जनों लोगों को मिल चुका हूँ जिनको बदकिस्मती से कोरोना पॉजिटिव आया है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जितने भी भाई कोरोना पॉजिटिव हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। और जितने भी लोग कोरोना की वजह से अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, उनके लवाहकीन को सब्र दे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकत को समझने की हिम्मत दे। चौधरी साहब, आपने इतनी एडवाइस भी दी टीवी पे, लोगों को आगाह भी किया इस खतरनाक वक्त से पहले कि एहतियात करें, एहतियात करें। आपने एक खास बात की थी एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कुछ अर्सा पहले, बिफोर दिस पीक पीरियड, आपने कहा कि बार बार गर्म पानी पिए
तो वो आप काफ़ी हद तक इस खतरे से बच सकते हैं, इस वायरस से बच सकते हैं। उस चीज़ को काफ़ी डॉक्टर्स ने, बल्कि खास कराची के एक डॉक्टर ने कॉन्ट्रडिक्ट भी किया। तो एक तो ये भी होता है कि आप समझाने निकले तो बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं, ये पहली बात तो ये है कि कोरोना का इलाज तो कहीं भी दरियाफ्त नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अगर कोई कहे कि जी फलां आप काम करें तो कोरोना का ये इलाज है, इलाज नहीं है। ये सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर हैं जो हम डॉक्टर से मिलते हैं। मेरा इसलिए भी मुझे एक बेनिफिट है कि मैं अमेरिका के डॉक्टर को भी जानता हूँ, मैं बरतानिया के भी डॉक्टर को जानता हूँ, मैं यूरोप के भी डॉक्टर को जानता हूँ, पाकिस्तान में भी डॉक्टर से मैं जो है इस चीज़ का इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करता हूँ। देखें, इलाज तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी तो गर्म पानी कैसे इलाज हो सकता है, लेकिन ये एहतियाती तदाबीर ज़रूर है। जितने लोग भी कोरोना से मुतासर हुए हैं और उसके बाद सेहतयाब हुए हैं और उनसे सबसे मेरी जिनसे बात हुई है, वो कहते हैं कि उन्होंने गर्म पानी का अक्सर इस्तेमाल किया, उन्होंने फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने हल्दी का इस्तेमाल किया, उन्होंने जिंजर का इस्तेमाल किया, उन्होंने गार्लिक का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान के इम्यून सिस्टम जो है उसको बेहतर करती हैं। बिल्कुल। एहतियाती तदाबीर हैं, ये सोल्यूशन नहीं है। और आप सबको मालूम है कि मैं पिछले 8 हफ्ते से एक ही बात कर रहा हूं कि लॉकडाउन में कमी का मकसद या ये हरगज़ नहीं है कि कोरोना पे हमने काबू पा लिया है, कोरोना को हमने शिकस्त दे दी है, ये वबा जो है अपनी पीक तक पहुंच चुकी है। ऐसी बात हरगज़ नहीं है। वबा फैल रही है, इसके कंसिक्वेंसेस हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह जो लॉकडाउन में नरमी की है, इसलिए कि लोग जो हैं उनके बिजनेस तबाह हो गए, लोग करोड़ों की तादाद में बेरोज़गार हो गए और मुआशी तौर पर पाकिस्तान जो है एक बहुत ही मुसीबत में चला गया। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आवाम ने और जो लोगों ने लॉकडाउन में नरमी के हमसे SOPs तय किए थे, अगर उन्होंने इसमें अमल ना किया और अगर ये वबा फैली तो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। आप सारी दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ है, वो खुशी से तो लॉकडाउन कोई मुल्क नहीं करता। हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं रहेगी कि इस वबा को रोकने के लिए फिर सख्त तरीन इकदाम। अच्छा चौधरी साहब, जब हम मार्केट्स में निकल रहे हैं अभी, SOPs को कुछ जगह फॉलो किया जा रहा है। लेट्स बी फेयर, टेम्परेचर चेक किया जाता है, सैनिटाइज होते हैं हाथ, आप एंटर करते हैं, ग्लव्स एंड मास्क जो है वो कंपलसरी है। लेकिन बहुत सारी जगह जहाँ पे नहीं हो रहा, और उस पर आपने अगेन एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि जहाँ पे नहीं फॉलो किए जा रहे SOPs, दोज पीपल विल बी प्रॉबेबली हेल्ड अकाउंटेबल। अब क्या करेंगे इसके बारे में आप? देखिए, मेरी इस बारे में एक कंसिस्टेंट ओपिनियन है। मैं अक्सर ये अपने दोस्तों से भी सवाल करता हूँ, अपने वुज़रा से भी, अपने MPA से भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी, कि दुनिया का एक मुल्क मुझे बता दें कि जहाँ पर अवाम इतने सिविलाइज्ड हैं कि जो हुकूमत गाइडलाइन दे या जो हुकूमत कहे वो करते हैं। दुनिया में जो कानून बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर कोई कानून तोड़ेगा उसको पता होगा कि मुझे सजा मिलेगी और फिर वो कानून नहीं तोड़ेगा। अच्छा, अब इस पे दो ख्यालात सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कर्फ्यू लगा दें, बिजनेस बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें, जो डेली वेजेस हैं वो सफ़र करेंगे, जाहिर सी बात है, बिजनेसेस कारोबार सफ़र करेंगे, इकॉनमी एट लार्ज सफ़र करेगी। दूसरी जानिब जो अभी आपने बात कही कि थोड़ी सख्ती लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको बताऊं हुआ क्या है। हमने
अभी केसेस जो हैं बहुत लो लेवल पे थे जब हमने लॉकडाउन कर दिया, जी और अभी पीक पे जा रहा था कि हमने लॉकडाउन खत्म कर दिया। जी पूरी दुनिया में ये हुआ है कि जब चीजें यहाँ पहुंची हैं तब लॉकडाउन हुआ। तब लॉकडाउन हुआ है, फिर लॉकडाउन करने के बाद 1, 2, 3 हफ्ते फिर ऊपर गई हैं, उसके बाद फिर नीचे होनी शुरू हो गई हैं, और जब नीचे आना शुरू हुई हैं तो लॉकडाउन खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो हमारा उल्टी गंगा वाला हिसाब है। तो अब मैं समझता हूँ कि अब जो हो चुका है उस पर तो हम पछतावा करके क्या करेंगे, लेकिन कम से कम अब हम अपने तौर तरीकों को बदलें, अपनी सोच को बदलें। हम गवर्नमेंट की जो SOPs हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उनको सीरियस लें। लेकिन एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब जिन मुल्कों में गुर्बत है, जिन मुल्कों में बेरोजगारी है, अगर बिजनेस शट डाउन होंगी तो लोग भूख से मर जाएंगे, अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। पहले ही चंद हफ्ते लॉकडाउन हुआ है तो आपको मालूम है कि लाखों नहीं करोड़ों लोग घर बैठ गए, डेली वेजेस वाले बैठ गए। तो इसको हमें एक बैलेंस करना पड़ेगा इन चीजों को, लेकिन फ्री फॉर ऑल तो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं कि जिसका जी चाहे जो मर्जी करे, जहाँ जाए, जहाँ मर्जी ना जाए, रश पे जाए, कोई पूछने वाला ना हो, ये कोई यानी कोई पूछगछ होनी चाहिए। चौधरी साहब, मईशत के हालात से आप भी आगाह हैं, सब आगाह हैं, कोरोना से पहले भी। कोरोना की वजह से और जो हालात हो गए हैं, इस कह लीजिए माली साल के अख्ताम में जो होना है वो तो सबको नजर आ रहा है। तो क्या इरादा है हुकूमत का, किस तरह इन चीज़ों को बेहतर करना है? देखिए जी, इकॉनमी जो है हमारी कोरोना की वजह से बुरी तरह से मुतासर हुई है। अभी बिजनेसमैन बहुत परेशान है, बहुत बुरे हालात हैं और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगेन एक वबा आई भी है। सो हुकूमत से, या फिर कह लीजिए जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करते हैं तो उन्हें कोई तजवीज़ देते हैं कि ऐसे या ऐसे होना चाहिए, दिस और दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द बिजनेसमैन। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हमारी बैकबोन है, इसीलिए हमने उनके लिए सॉफ्ट लोन का बंदोबस्त किया है। जो नहीं दे सकते तनख्वाहें, उनको हुकूमत ने बैंकों से कहा है कि उनको लोन दें ताकि वो लोगों को तनख्वाहें जो हैं दे सकें। सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने पेट्रोल और गैस और ऑयल की प्राइसेस जो हैं उनमें दुनिया के किसी मुल्क ने इतनी कमी नहीं की जितनी कि हमने उन प्राइसेस में कमी की है। तो इंशाल्लाह यूं ही हम इस वबा से निकलेंगे। आप देखेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी को हर तरह से हम जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जो पॉजिटिव इससे आई है कि जब ये वबा आई है तो हमारे पास सैनिटाइजर की कमी थी, हमारे पास मास्क की कमी थी, हमारे पास PPEs नहीं थे, हमारे पास जो है किट्स नहीं थी। तो अब माशाल्लाह ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हम न सिर्फ बनाने के काबिल हो गए हैं बल्कि इस काबिल हो गए हैं कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इट्स ए ओल्ड सेइंग, नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो इंशाल्लाह हमें पहले भी बड़े मुश्किल वक़्त आए हैं। 2005 का आप ज़ल्ज़ला देख लें, 2010 का फ्लड देख लें, लेकिन हमारी कौम ने इन तमाम जो हालात हैं उनसे मुकाबला किया है और क्राइसिस बाहर निकले हैं। तो इस क्राइसिस से भी इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, इंशाल्लाह ये चैलेंजेस जो हैं हम मीट करने में कामयाब हो जाए। साहब, स्ट्रेस से आप किस तरह कोप कर रहे हैं, खास गिवन अगेन मैं आपसे कह रही हूँ आपका रोजमर्रा का इतना इंटरेक्शन है, आपके ऊपर जितनी स्ट्रेस होगी, जितने ओहदेदार मजीद और उनके ऊपर भी होगी आई एम श्योर, लेकिन आपके ऊपर एक खास किस्म की स्ट्रेस है। कैसे कोप कर रहे हैं? आई केयर अबाउट पीपल। इट
मेक्स मी वेरी अपसेट कि जब मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत से भाई जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, जब मैं देखता हूँ कि बहुत से भाई हमारे अस्पतालों में इलाज मुआवजे के लिए पड़े हैं, हमारे बहुत से भाई टेस्ट कराने की पोजीशन में नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, हमारे बहुत से लोग जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी फ़ीसें अपने बच्चों के देने के काबिल नहीं हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल वक़्त है और हमें इन तमाम लोगों की तकलीफ़ को, उनके दुख को, उनकी परेशानी को हमें अपनी परेशानी समझना है, उनके बच्चों को हमने अपने बच्चों की तरह समझना है। तो ये स्ट्रेस तो बहुत है, हर वक्त यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, राशन के हवाले से बड़ी स्ट्रेस थी कि लोगों से आप अबांडन नहीं आप लोगों को कर सकते, अपनी कम्युनिटी को अबांडन नहीं कर सकते, आपने मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होना होता है। तो ये सारे बहुत बड़े हमारी हुकूमत के सामने चैलेंजेस हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये स्ट्रेंथ दे, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि हम इस बहरान पे काबू पा सकें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। राइट, एब्सोल्युटली, दुआ सबकी यही है आजकल चौधरी साहब। लेकिन बैक इन यूके आपके इतने अजीज हैं, आर दे ऑल डूइंग वेल? जी, ये एक और हमारे लिए चैलेंज है। मैं और मेरी बेगम साहबा तो पाकिस्तान में हैं, हमारे चिल्ड्रन, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन वहाँ पर हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ ताकि नाजरीन को पता चले कि जो कौमें अपने आप को मुकाबला करती हैं चीज़ों का, वो कैसे करती हैं। मेरे वालदा के घर बच्चे नहीं जा सकते, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन वो जाते हैं गार्डन में, विंडो से उनको देखते हैं, सलाम करते हैं और वापस आ जाते हैं। बच्चे रोते हैं कि हमने अपनी दादी से या नानी से गले मिलना है, उससे प्यार लेना है, ना टलो। इस किस्म का आपको रवैये जो हैं अपने तब्दील करने। लेकिन वो अभी अकेलापन नहीं महसूस कर रही हूँ। नहीं, उनमें हमारी जो फैमिली एक वहाँ पर ठहरी हुई है, क्वारंटाइन है, वो तो है, मेरी सिस्टर है उनके साथ। और अच्छा, यानी घर में अकेली बिल्कुल नहीं? अकेले बिल्कुल नहीं है, उनके साथ हैं, लेकिन बाहर से कोई नहीं जा सकता। बाहर विंडो से मिलके उनको सब जो है वो वापस आते हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, हमें अपने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि कोरोना एक हकीकत है, ये जाने वाली नहीं है और ये अभी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं मिलती इसका ख़तरात जो हैं वो बढ़ते ही जाने हैं। तो मुझे तो जो मेरी प्रेडिक्शन थी कि हम 15 जून तक, मेरा ख्याल था कि हम लाख तक जाएंगे, लेकिन हम उससे पहले चले गए। और मेरा ख्याल था कि हम 2 लाख तक जाएंगे 15 जुलाई तक, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब 2 लाख तक भी हम 15 जुलाई से पहले चले गए। आपको लगता है 2 लाख का नंबर एक्सीड कर जाएगा? जी, मुझे तो जो लग रहा है ऐसा लगता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मजीद अभी आप क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं फॉर फ्यूचर? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे और आपको मालूम है कि यहाँ पर हमने राशन पैक कैंपेन लॉन्च की, यहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड लॉन्च की। तो जितना कुछ भी हो सकता है गवर्नमेंट के लिमिटेड वसाइल से प्राइम मिनिस्टर लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को दिया कि 144 अरब रुपया, जो कि 12,000 रुपया फी फैमिली जो लोग डिज़र्व करते हैं उनके घरों में जो है फैमिलीज़ को दिया है। तो उसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत सी मुराद दी हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से इन टच हैं कि किस तरीके से हमें IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरे अदारे जो हैं उनसे रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये दुनिया पूरी के लिए मुश्किल वक्त है। जिन मुल्कों से हमें इमदाद मिलने की तवक्को थी वो खुद एक बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस में है। बिल्कुल। तो इस वक्त तो हमें अपने अपने पाँव पे सबको खड़ा होना होगा। राइट चौधरी साहब, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वही आती है कि लोग यानी अवाम जो है, आम अवाम, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट असल में वो अमल ही नहीं कर रही है। कितना आप चिल्लाएंगे, कितना कहेंगे आप? लेकिन मैं आपको बताऊं जी, ये हमारे उलमाए कराम का भी काम है कि वो लोगों को समझाएं, क्योंकि लोग उनकी भी सुनते हैं। ये मीडिया के जो हमारे स्टार्स हैं, एंकर्स हैं, आप जैसे लोग, ये भी आपका भी काम है कि आप लोगों को
ये बात जो है वो समझाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी काम है, प्रिंट मीडिया का काम है, ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। प्राइम मिनिस्टर भी बार बार अपील कर रहे हैं। मैं तो सच्ची गल 8 हफ्ते से हाथ जोड़ जोड़ के अब थक गया हूँ। आप थक गए, अब परेशान हो गए, मिनटें कर कर के क्या कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं, नहीं ये नहीं सुनने वाले। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ चाहिए I hope जो आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं, शायद वही चीज काम कर जाए। You never know, but you never know कि अब ये सुनते भी कि नहीं सुनते। पर चौधरी साहब, वक्त बहुत मुश्किल है, थोड़े वो ये लाइटर नोट पे भी बात करके आजकल अच्छा ही लगता है, क्योंकि मुश्किल टाइम काफी चल रहा है। नॉर्मली आपसे जब इधर इंटरव्यूज हुए इस तरह इतने रिस्ट्रिक्टेड माहौल में नहीं हुए, बड़ी आसानी से एक अच्छे खुशगवार माहौल में हुए। उम्मीद करती हूँ वो वक्त वापस आए। And I wish you all the best with all your efforts जो आप कर रहे हैं। आप कंटिन्यू रखिएगा, आप गिव अप नहीं कीजिएगा। Well, thank you। अगले हफ्ते आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा News 1 TV।